Hello, students. I hope you all are fine at home and you are focused on your study. So, in SHT, I'm going to start your economics next chapter, that is the sectors of Indian economics. इंडियन इकोनॉमिक के सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो हम सबसे पहले इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है। जस्ट हम बहुत सारे तरीके के वर्क करते हैं अपनी डे टू डे की लाइफ में, हर एक चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। जस्ट हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर पे भी बहुत सारे वर्क हम करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तब गिने जाएंगे जब उनसे कुछ फाइनेंशियल हमको इनकम होती हो, जिनसे हमको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता हो। सच एक्टिविटीज़ आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो economics activities are measured three types, or you can say the economic activities are divided into three sectors. First is primary sector, secondary sector and tertiary sector, or you can say the primary activities, secondary activities or tertiary activities. So there are the three sectors of economics activities. So let me try to understand the meaning of these three sectors. Primary sector. When we produce a good for exploiting natural resources, it is an activity of primary sector, also known as agriculture and related sector. कि जब हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, इट मीन नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके जब हम कोई चीज़ बनाते हों, तो वह हमारे लिए एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर्स में हमारा टोटल आपके नेचुरल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम माइनिंग कर रहे हैं, खदानों से सामानों को निकाल रहे हैं, तो माइनिंग भी हमारी इसी में आती हैं। हम फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ से कुछ कलेक्ट करते हैं, तो वह भी हमारे लिए एज अ प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। फ़िशिंग हम कर रहे हैं, तो फ़िशिंग भी हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सो इट इज़ द प्राइमरी सेक्टर इन विच the production made by the exploiting natural resources. Let me try to understand the next sector, that is the secondary sector. In this sector, all the activities are included which are take the raw material from the primary sector. It means कि आपके सेकेंडरी सेक्टर में उन एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आपके लाइक जस्ट हमको कॉटन बनाना है, हमको कपड़े बनाना है, तो हमको कॉटन की ज़रूरत है, तो कॉटन हमको एग्रीकल्चर से मिलेगा। चीनी बनाना है तो उसके लिए हमको शुगर केन चाहिए, जो हमें एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो इस तरह से हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, उद्योग धंधे हैं, वह हमारे लिए सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत रखे जाते हैं। सो यू कैन से दैट नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कि सेकेंडरी सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं जिनके थ्रू नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से दूसरे फॉर्मेट में बदल देते हैं। इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज़ द टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर में हमारी टोटल सर्विसेज आती हैं। इसमें हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे टीचिंग सेक्टर, जज और ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वह भी हमारे लिए इसमें आते हैं। हमारी एडवोकेट्स हैं, टीचर्स हैं, तो जो ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो माइंडली थिंकिंग करते हैं और अपना वर्क देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। सो सच एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज द टर्टियरी एक्टिविटीज़, और यू कैन सी दैट कि सच एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द टर्टियरी सेक्टर. So these activities by them do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. जैसे एक हमारा एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में कुछ वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं। अब उन वर्कर्स को हैंडल करने के लिए कुछ हमारे मैनेजर्स हैं, कुछ उसके डिपार्टमेंशियल पर्सन्स हैं,
जो पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो ये पर्सन्स प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बट उनके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उनको एक गाइडलाइन दे रहे हैं। सो ऐसे लोगों को हम टर्टियरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। टीचर्स हैं, तो टीचर्स कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वह अपनी सर्विस दे रहा है, अपनी सेवा कर रहा है। डॉक्टर्स, वो भी कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज के माध्यम से लोगों की हेल्प कर रहा है और प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा है। सो these activities are known as the tertiary sector. Transport is also included in such activities. कि टर्टियरी सेक्टर में हमारा ट्रांसपोर्ट आता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। सो दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द टर्टियरी सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक लेट वी हैव टू बी डिस्कस इन कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ये दो वर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब कि एक मेन कॉन्सेप्ट के तहत पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखना, और इकोनॉमी का मतलब किसी एक पार्टिकुलर लोकेशंस की जगह की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझना। तो ये हमारा एक सिस्टम है, और जो इकोनॉमिक्स है वह हमारा एक कंक्लूज़न है, एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है। तो इसमें आपको भी आप कंफ्यूज नहीं होना। तो इंडियन इकोनॉमिक का मतलब कि हमारी जो भारतीय व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हमको देखना है। तो इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जीडीपी। आज की डेट में आप लोग न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा, न्यूज़ वगैरह में भी देखे होंगे कि जीडीपी काफ़ी माइनस में जा रही है, या वो बढ़ रही है, घट रही है, और इस समय तो कुछ ज़्यादा ही आप न्यूज़ में देखते हुए होंगे। तो ये जीडीपी है क्या? तो हम इसको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हम इसको क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एक कंट्री में जो भी गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके थ्रू जो भी टोटल वैल्यूज़ हमको मिल रही हैं, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को एक साल के अंतर्गत या एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के अंतर्गत जब शामिल कर दिया जाता है, और उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को कहते हैं जीडीपी। इट मीन्स कि हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स की पूरे एक्टिविटीज़ को हमने इन्वॉल्व किया, और उसमें हमने देखा कि कितना उनके थ्रू हमको प्रोडक्शन मिला, कितना उन पर खर्च हुआ, उनसे हमको कितना बेनिफिट्स मिल रहा है। तो वहाँ पर टोटल जब हम गुड्स और सर्विसेज जो हमने प्रोडक्ट किए हैं, जो प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री में एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत, सो दैट वैल्यूज़ आर कॉल्ड एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। So you can say the total value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of sector for that year. कि अब जस्ट सपोज़ हमें ईयरली, 2 ईयरली या 3 ईयरली, जैसा हमें सूटेबल लगता हो, जिस पे हम उसको देखना चाहते हो, तो मैक्सिमम जीडीपी हमारी ईयरली देखी जाती है। तो ईयरली के अकॉर्डिंग जीडीपी को हम मेंटेन करते हैं, और उसके थ्रू हम ये कैलकुलेट करते हैं कि आपके ऑल सेक्टर्स के थ्रू हमारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज के द्वारा हमें कितनी चीज़ें प्रोड्यूस्ड हुई हैं, कितना ज़्यादा हमने उनमें इंक्रीमेंट किया है। दैट्स वैल्यू इज़ नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और इन शॉर्ट यू कैन से दैट जीडीपी। So in Indian economics, it is a very important facts कि in Indian economy, the tertiary sector has play a major role in increment of the gross GDP। कि हमारे जो टर्टियरी सेक्टर में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो राइजिंग हो रही है, तो वो जीडीपी में सबसे ज़्यादा उसमें स्थान ले रही है। सो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्टियरी सेक्टर, कि टर्टियरी सेक्टर में जो हमारी इम्पॉर्टेंस जो जिस तरह से आज के डेट में बढ़ रही हैं, उनके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं।
In any country, several services such as hospital, educational institutions, defense, transport, banks are required. आज की डेट में हर एक कंट्री में हॉस्पिटल का होना, एडमिट मेडिकल फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है, डिफेंस सिस्टम होना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स जैसी चीज़ों का यूज़ होना ज़रूरी है, रेलवे हुआ हमारा, ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एंड दीज आर considered as the tertiary sectors activities. So when it is really developed, it's fun. So here, तो जब आपकी टर्टियरी सेक्टर में जब आपके इंक्रीमेंट्स होती हैं, जब उनमें हमारा डेवलपमेंट्स होना शुरू होता है, तो वहाँ पर निश्चित है कि ऐसी सर्विसेज हमारी बढ़ती हैं, बैंक फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, हॉस्पिटल अच्छे होते हैं, तो हमारे हेल्थ चीज़ें अच्छी होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमारे लोगों को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, एजुकेशन दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छे रिसोर्स को बनाने में हेल्प करती हैं। The developments of agriculture and industry leads to the developments of services such transport banks are required. कि अगर हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट्स को बढ़ाना है तो निश्चित है कि ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, बैंक्स अच्छे होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होने चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। बिना एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के हम किसी पर्सन को एक अच्छी ट्रेनिंग के थ्रू ही हम लोगों को एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो हमारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इधर उधर आपको ले जाने में, ले आने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। The development of agriculture and industry led to the developments of services such as transport, trade, storage. कि जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में जब डेवलपमेंट्स होती हैं तो निश्चित है कि उनके डेवलपमेंट्स के लिए हमको ट्रांसपोर्ट अच्छा बनाना होगा, ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा बनाना होगा, स्टोरिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स को एक अच्छी सेफली लॉन्ग टाइम तक उसको हम सेफ रख सकें। As income level rise, certain section of people start demanding many more services like tourism, shopping, private hospitals, private schools, etc. कि जब लोगों की इनकम लेवल अच्छी होती हैं, इनकम्स अच्छी आने लगती हैं, तो उनका माइंड क्या होता है कि वो थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के किसी और की तरफ भी उनका ध्यान जाता है कि हम अपनी मनी को इस डायरेक्शन में भी इन्वेस्ट कर सकें। जस्ट सपोज़ कि आपके पास इतना इनकम हो रही है मंथली कि आप अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पूरे रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा कर पा रहे हैं और कुछ हम सेविंग भी कर पा रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम कुछ समय बाद हमारे पास सेविंग अच्छी खासी हो जाएंगी और हम उसको चाहेंगे कि एक अच्छी जगह पर उसको इन्वेस्ट किया जाए। सो ऐसी कंडीशन में हमारी जो बैंक्स फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे अच्छी हो जाएंगी, तो बैंक्स में भी हम उसको दे सकते हैं, तो बैंक का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सर्विसेज को आगे बढ़ाती हैं। जैसे सपोज़ हम घूमने का भी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने लिए कुछ एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या प्राइवेट स्कूल भी हम चला सकते हैं। जिसमें सब मनी हमारी राइज होती हैं तो निश्चित है कि वह हमारे लिए इनकम ऑफ सोर्स के अलग अलग तरीके या अलग अलग वे भी हमारे सामने रख देती हैं। ओवर द पास्ट डिकेड also certain news services such as those based on information and communication technology। आज के कई समय से हम देख रहे हैं कि लगभग आपके 20-25 ईयर्स में आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चेंजेस आए हुए हैं, जिसने एक नया सेक्टर ओपन कर दिया है, एक नई सर्विसेज को सामने लाया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक इनकम ऑफ सोर्स बनी हुई है। सो टर्टियरी सेक्टर्स में बहुत ही आसानी के साथ हम इनके डेवलपमेंट्स को बढ़ा सकते हैं और इनमें इन्वेस्ट करना भी हमारे लिए आसान होता है। जबकि आपके प्राइमरी और सेकेंडरी में भी वो चीज़ें हैं, लेकिन टर्टियरी सेक्टर में जस्ट सपोज़ ट्रांसपोर्ट अगर हम अच्छा कर दें तो उससे हमारा इफ़ेक्ट क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर पे इसका डायरेक्ट असर होगा।
कि ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम मार्केट तक ले जा सकते हैं, यानी हमने फील्ड से उस प्रोडक्ट्स को हम वहाँ तक मार्केट में ले जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें रिसेंटली भेजना होता है, जैसे हमारी साग सब्जियां होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमको कम से कम समय में मार्केट तक अवेलेबल करा देना चाहिए। तो इसके लिए हमको फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए। हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें प्रोडक्ट्स हो रही हैं, जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, तो उन्हें मार्केट तक अवेलेबल कराना भी हमारे लिए एक जिम्मेदारी होती है। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इफ़ेक्टिव होती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को हम एजुकेट कर पाएंगे, लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे पाएंगे, जो हमारे लिए एक प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के लिए ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि टर्टियरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। और इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो आपके परसेंटेज देखा जाए कि जीडीपी में किसका सबसे ज़्यादा रोल है, तो वह आपकी टर्टियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। So in next video we will try to understand some more topics.